प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं, तो आपको अच्छे तरीका से दिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ तुम सब लगाते चलना, ठीक है ना। देखोगे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो हो जाएंगे वो कवि कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर उत्साह पाठ की बात किया जाए बाबू, अगर उत्साह पाठ की बात किया जाए तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, याद रखना है। याद रखिएगा हार जीत, अगर बात करें हार जीत पाठ के, हार जीत, ठीक है ना, हार जीत पाठ के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां पर जो है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञे जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? जल्दी से दो का आंसर बतला दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा सर 1924 ईस्वी में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी ना, तब जो है इनके जो है पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे, कहा जा रहा है क्या कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग जो हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से लगा दोगे, 3 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, याद रखना है। चलोगे, कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रिंस क्रोपटिन कौन था? प्रिंस क्रोपटिन जो था वो कौन था? हो तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। क्या? अर्थशास्त्र का विद्वान था। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, यहां पर कहा जा रहा है क्या कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई, यानी लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप कहिएगा सर यूरोप के लोगों पर ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहां जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है? मतलब कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं मेघदूतम, ठीक है ना। नहीं तो परवल के जो है पदावती, क्या होगा, बेनी संसहार, मेघनाथ वध, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, लेकिन यहाँ पर मेघदूतम जो है नहीं रचा गया। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, याद रखिएगा। देखोगे उसने कहा था कहानी किस शहर में जो है, उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है बाबू? तो आपको पता है अमृता शहर, ठीक है ना। अमृता शहर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह जो है याद रखिएगा उसने कहा था पाठ से संबंधित है, क्योंकि यह जो बतलाया गया था लहना सिंह का, ठीक है, उसके बारे में बतलाया गया था, याद रखना है। कहा जा रहा है क्या, यहां पर कहा जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़की का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह ना, वजीरा सिंह। कहां है जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। एक मिनट, वो जो है इनका जो है बोधा सिंह होगा, बोधा सिंह ना होगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम कहा जा रहा है, बोधा सिंह मारिएगा। वजीरा सिंह कैसे हो जाएगा? वो चाचा थे वजीरा सिंह, ठीक है। चलो संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया एक प्रकार का भाषण है, यानी कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है आप सबको, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है क्या, देखो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री जो है, कवित्री का खिलौना क्या था? तो उनका क्या था बाबू? उनका बेटा था। क्या था? उनका बेटा। कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। उनका पुत्र यानी बेटा एक ही शब्द होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, पता है आपको? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना है ना इस सारे क्वेश्चन को। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र जी क्या थे? तो याद रखिएगा कथाकार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा ना 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो महेश्वर की पत्नी का जो नाम था वो मालती था। क्या है? मालती था। मालती जो है याद रखिएगा बाबू रोज कहानी की जो है क्या थी? पत्रा थी। क्या थी? पत्रा थी, आपको याद रखना है। रोज कहानी की क्या थी? पत्रा थी। और देखो मालती के पति का नाम अगर पूछा जाए, पति का नाम पूछा जाए तो महेश्वर था। क्या था? महेश्वर था, आपको याद रखना है, जो बतलाया जा रहा है साइड से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए होगा बबुआ, इसका आंसर लगाओगे। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो
भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोगी थे हो? तो लाला लाजपत राय जी के। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब देखते चलिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, पुंडलिक जी कौन थे? जल्दी से बतलाइएगा कि पुंडलिक जी कौन थे? तो भितिहारवा से बुलाए गए एक प्रकार का शिक्षक थे। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, बोलते क्षण कहा गया है, बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? तो यह निबंध है। क्या है बउआ? निबंध है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? पता नहीं है? शादी का दिन उसको रखा गया था, यानी 14 वर्ष की हो गई थी, ठीक है ना। उनका विवाहित दिन रखा गया था। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे, काजर के सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या होती है, सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या कितनी है? जल्दी से लगा दोगे 22 का आंसर। तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं सूर सागर पद में रचे गए 1.25 लाख। कितना? 1.25 लाख। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। देखो तो 1 मिनट, यहां से जो है नंबरिंग गलत हुआ आएगा। देखो तो हाँ, यहाँ से 19 से 41 22 आ गया है, और देखो ना 27 से 22 से 41 27 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुआ है ना नंबरिंग। देखो कहा गया हिंदी साहित्य में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो होता है एक वचन बहुवचन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, यानी 2 गो होगा। ऑप्शन बी होगा 27 का बाबू, याद रखना है, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे। अरे कहाँ सारा क्वेश्चन चल गया हो, यहाँ पर देखो तो 27 के बाद 29 कैसे ही सब क्वेश्चन सेट किया गया है। चलो, कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किनसे शिकायत थी? तो आधुनिक कविताओं से शिकायत थी। क्या से? आधुनिक कविताओं से शिकायत थी। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे। 1 मिनट, यहाँ पर 29 के बाद 31 31 कहाँ चला गया? इस सब कैसे क्वेश्चन सेट कर देता है ये सब। चलो इसका आंसर लगाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर उधर सेट कर दिया गया है, ठीक है ना, उसको हम समझाएंगे। देखो कहा गया है दिल करके दिन रात कौन सा बस है? जमुना में जो है बीच में हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या अव्ययी भाव समास? गलत हो जाएगा बाबू, अव्ययी भाव मत मारना। जमुना में यथा है, क्या है? यथा आए जो होता है यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, ऐसा शब्द आता है तब अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास कैसे होता है पता है क्या? द्वंद्व समास कैसे होता है? कहना है जमुना के बीच में हाइफन दिखाई दे, तो इसके ही बीच में हाइफन है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास कैसा होता है? इसका उदाहरण कौन होता है? आप कहिएगा जमुना में जो है भगवान का नाम बोध हो, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कर सकते हैं। तत्पुरुष समास, जमुना में कारक का चिन्ह बोध हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कर सकते हैं। चलो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उदय प्रकाश संडमेल में क्या थे? जो है उदय प्रकाश जी संडमेल में क्या थे? तो सहायक संपादक के रूप में थे, कार्य करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखोगे, देख बाबू, कहा जा रहा है ना कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संध्यात्मक। कब प्राप्त हुआ था हो? कब कहा जाएगा कि कब प्राप्त हुआ था? तो 2006 में प्राप्त हुआ था, याद रखना है। देखोगे 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत क्या है? हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा कैसा कविता माना जाता है? तो गद्य कविता माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार जीत पाठ किसके द्वारा रचा गया है? तो अशोक वाजपेयी। क्या मानना है? अशोक ठीक, अशोक वाजपेयी। चलो, पटनी बिटिया को क्या करती थी? पटनी बिटिया को क्या करती थी? तो समझाती थी। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है? देखोगे, कहा जा रहा है ना विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नौकर की कमीज पर, ठीक है, नौकर की कमीज पर बनाई गई थी, याद रखना है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलोगे, यहाँ 41 नंबर भी क्वेश्चन फैन कट गया है, देख लो। चलो 42 नंबर क्वेश्चन सीधा देखो। कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कहाँ पर है? तो लखनऊ जो होता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन करेक्ट बी होगा 42 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उषा शीर्षक कविता जो है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है। आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति गजानन माधव मुक्ति बोधन गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखोगे 44 भी कट गया, 45 भी कट गया। देखो कैसा क्वेश्चन देखो सेट किया गया है,
उसको जो है हम बतलाते हैं, क्लास खत्म होगा तब देखोगे। कहा जा रहा है क्या कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बाबू भूषण जी की कविता में वो बी रस पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा 46 का, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, देखोगे कहा जा रहा है कि सुरक्षा कहां हो सकती है? सुरक्षा कहां हो सकती है? तो याद रखिएगा, चुनौती को झेलने में हो सकती है, क्योंकि घर से बाहर भागने में नहीं होती है। देखो, अगर आपके ऊपर मुसीबत आया है तो भागकर भी तो मुसीबत का सामना नहीं कर सकते हो, अंधेरे में भी नहीं कर सकते हो, पलायन यानी फिर भागने में भी नहीं कर सकते हो, यानी चुनौती को झेलने में कर सकते हो, मुसीबत आया है तो झेलना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि देखो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन सेट हो गया है। हम जो है उसको फिर सुधार कर दोबारा क्लास कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नंबरिंग इधर उधर हो गया है, क्वेश्चन ही उधर उधर हो गया है। ठीक है, तो बतलाओ कैसा क्लास लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे